डियर स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग देखे थे बाबू रिफ्लेक्शन फेनोमेना को, राइट। रिफ्लेक्शन फेनोमेना में जितने भी टर्म्स है उसको हमने समझा दिया था, उसको लिखाना बाकी था। तो एक एक करके हम सबको नहीं नोट करा देते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हुआ बाबू? सबसे पहला हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे किस रे को बोलेंगे बाबू? तो वैसा रे जो किसी सरफेस से जाकर के स्ट्राइक कर रही हो, उसी रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। द रे which strikes with surface is called incident ray. Incident ray. The second one is reflected ray. Reflected ray. The ray which gets bounce back. Which gets bounce back. Bounce back in same medium. From surface is called reflected ray. The third one is reflecting surface. Reflecting surface. या इसी को हम लोग इंसिडेंट सरफेस भी बोल सकते हैं, कल हम समझाए थे इसको। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? तो वैसा सरफेस जिसपे कोई इंसिडेंट रे जाकर के स्ट्राइक करती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। या वैसा सरफेस जिससे कोई रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में बाउंस करती है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे। इन द सरफेस on which incident ray strikes is called reflecting surface.
The fourth one is point of incidence. Point of incidence. या इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करे या जिसे कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट करे, तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द पॉइंट ऑन reflecting surface at which light ray strike is called point of incident. The fifth one is normal. नॉर्मल क्या था बाबू? तो एक इमेजनरी लाइन था, नहीं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमारा पास कर रहा था और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर था, तो उसी इमेजनरी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोल रहे थे। तो लिखेंगे इसको हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू? द इमेजनरी line which is passing through point of incidence and perpendicular at reflecting surface is called normal. The sixth one is incidence angle. Incidence angle या इसी को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट भी बोलते हैं। तो क्या होता है बाबू? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन normal and incident ray
इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। और इंसिडेंस एंगल को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो इसको लिख लेंगे हम लोग यहां पर नोट में, इट इज डिनोटेड बाई आई। द सेवेंथ इज रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे is called reflected angle। रिफ्लेक्टेड एंगल। और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, नहीं तो इसको भी हम लोग नोट में लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल आर। ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल या एंगल ऑफ ग्लांस, ये क्या था बाबू? तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल था, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल था। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस is called ग्लांसिंग ग्लांसिंग एंगल। और इसको हम लोग स्मॉल जी से इंडिकेट कर रहे थे। इट इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल जी, राइट। इनके अलावा भी छोटे छोटे और पॉइंट्स होते हैं दो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इंसिडेंट प्लेन और रिफ्लेक्टेड प्लेन। तो इंसिडेंट प्लेन का क्या मतलब? तो जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करेंगे उस प्लेन को हम लोग इंसिडेंट प्लेन बोलेंगे, और जिस प्लेन में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाई करें, रिफ्लेक्टेड लाइट, तो उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रिफ्लेक्टेड प्लेन बोलेंगे। क्लियर? तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लें।
इंसिडेंट प्लेन, द प्लेन in which incident ray and normal lies is called incident plane. Incident plane. And the last one, reflected reflected plane, the plane in which incident ray, the plane in which reflected reflected ray and normal lies is called reflected plane. Right? आप देखिए बाबू, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसको डार्क रूम में अगर ले जाए तो हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभी यहाँ पर लाइटेड रूम है इसीलिए हमको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे सोर्स से लाइट रे आई है, इस पर स्ट्राइक की है, यानी इंसिडेंट की है, और वो फिर से टकरा करके अपने ही मीडियम यानी ईयर में आई थी तो ईयर में ही टकरा करके आ रही है, बाउंस बैक कर रही है और हमारे आई तक पहुंच रही है बाबू, और फिर आई से होकर के वो क्या कर रही है बाबू, ब्रेन तक जा रहा है वो सब सिग्नल, नहीं जिसको ब्रेन हमारा रीड कर रहा है और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख पा रहे हैं। नहीं तो किसी चीज को हम यहाँ देख रहे हैं तो उसमें यही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं अप्लाई होता है, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के कारण वो चीज हमको दिखाई देता है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट की और फिर यहाँ से रिफ्लेक्टेड की हमारे आंख में, इसीलिए हमने इसको दिखाया, देख रहे हैं हम लोग। क्लियर? हमें ये दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है तो उसमें हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इसको नोट में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन फिनोमेना, रिफ्लेक्शन फिनोमेना plays an important role during sensation of vision. During sensation of vision. क्लियर? नहीं तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन फेनोमेना का रोल प्ले हो रहा है। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है हो सकता है उसमें रिफ्लेक्शन का फेनोमेना का इम्पोर्टेंट रोल हो, नहीं
तो जहां पर भी हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलिए देखिए बाबू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन फेनोमेना कल हम लोग देखे थे, उसी में फिर से हम क्या किए, यहाँ एक मिरर हमने ले लिया, राइट, और इधर से कोई लाइट रे आकर के इस पर स्ट्राइक किया, तो इस लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलेंगे। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया है उस पॉइंट से होकर के परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्मल बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे, नहीं। और यहां से स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम में, तो ये बाउंसिंग बैक जो कर रहा है लाइट, इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। क्लियर? और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग इंसिडेंस एंगल आई से इंडिकेट करेंगे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से इंडिकेट करेंगे। क्लियर? तो ये पूरे रिफ्लेक्शन फिनोमेना में हम देखते हैं बाबू कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मींस अगर इंसिडेंट रे इस तरीका से बोर्ड के प्लेन में है तो नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में आएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन में आएगा। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे हमारा बोर्ड के प्लेन में है और नॉर्मल इस तरीका से आ गया और फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो गया बोर्ड के प्लेन में, तो ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये सब एक ही प्लेन में, जिस भी प्लेन में रहेंगे उसी प्लेन में रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो 2 डायमेंशनल फेनोमेना है या प्लेनर फेनोमेना है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और हर हमेशा देखते हैं बाबू कि जो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये 2 लॉ हैं जिसको हम लोग लिखेंगे। द फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे reflected ray and normal at point of incidence on reflecting surface. All lies in same plane. In same plane. The second one, the angle of incidence is equal to the
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, that means angle I should be equal to angle R, right? क्लियर? तो ये दो लव हैं जो रिफ्लेक्शन के लव हैं, हर हमेशा ये फ्लो होते हैं, चाहे सरफेस कुछ भी हो, किसी भी शेप का उसका ज्योमेट्री हो, उससे मतलब नहीं हो। अगर वो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उस पर अगर कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी रिफ्लेक्शन की फिनोमेना हो रहा है, तो वहां पर ये दोनों के दोनों रूल्स या लॉ अप्लीकेबल हैं। क्लियर? और इसमें और क्या देखते हैं बाबू कि जैसे इंसिडेंट रे ये है, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग इंसिडेंट रे बना दें तो इंसिडेंट रे हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए, ये देखिए एक ये मिरर और इसी मिरर को हम यहाँ रख दिए। एक बार हमने क्या किया बाबू, टॉर्च यहाँ से जला या इधर से इंसिडेंट लाइट आई और इधर चली गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इंसिडेंट रे है और ये क्या बाबू, रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी बार हमने उसी टर्च को इधर से इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे को भेजा, जो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, राइट? इस तरीके से ये इंसिडेंट रे, ठीक है? तो जो पहले का इंसिडेंट रे है उसके डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा नॉर्मल है, इस समय ये आई है और ये आर है, ये हमारा नॉर्मल है, इस समय ये आई है और ये आर है। क्लियर? तो यहां से कंफर्म होता है कि लाइट जो रे है हमारा रिवर्सिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब इंसिडेंट रे को अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बना दे तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्लियर? यानी रिफ्लेक्टेड रे का पाथ इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्शन नहीं, पाथ। क्लियर? तो इसको यहां पर हम लोग नोट करेंगे। द लाइट रे follow the rules of reversibility. The light ray follows the rules of reversibility. क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्शन जो है फेनोमेना उसका भी टू टाइप्स होता है हमारा, ठीक है? एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो किसी प्लेन या स्मूथ सरफेस से हो रहा हो और एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो किसी रफ सरफेस से हो रहा हो या कर्व सरफेस से हो रहा हो, राइट? कर्व सरफेस भी स्मूथ नहीं रहना चाहिए। तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अगर स्मूथ से हो रहा हो तो उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर, और अगर रफ सरफेस से हो रहा हो रिफ्लेक्शन तो उसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला हमारा क्या हो गया बाबू, रेगुलर, रेगुलर, और दूसरा इरेगुलर। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा किस सरफेस होता है बाबू, तो प्लेन एंड स्मूथ। एक कैसा सरफेस है हमने माना, प्लेन एंड स्मूथ, राइट। और इस पर हमने क्या किया, एक लाइट का बीम इंसिडेंट कराया, और वो बीम हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल है। तो यहाँ पर ये बीम इंसिडेंट हो रहा है जो पैरेलल है, राइट। तो ये इंसिडेंट बीम है, ये सब क्या है बाबू, इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम, और ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका रे आपस में पैरेलल है, इसलिए इस बीम को हम लोग पैरेलल बीम बोलेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, नहीं तो ये रिफ्लेक्ट करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, राइट। तो यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इस तरीका से रिफ्लेक्ट करता है, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा, और ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। और सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्लो होता है। इसका क्या मतलब कि यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाबू, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये, सब जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्लो होगा, राइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्लो हो रहा है, नहीं। तो इसमें क्या देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है, रिफ्लेक्टेड बीम वो भी पैरेलल है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम। और यह है क्या बाबू, पैरेलल, पैरेलल, क्लियर। तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई पैरेलल बीम इंसिडेंट कर रहा हो और रिफ्लेक्शन के बाद नहीं सभी रे फिर से पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहे हों, बाउंस बैक कर रहे हों, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इस रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का ये लाइट रे है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको दिखाई देता है मिरर में, यहाँ से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा इमेज के फॉर्म में, राइट। जैसे मान लीजिए अगर ये सब रे हमारा इस बॉक्स का है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें मिरर में हमको ये बॉक्स दिखाई देगा, क्लियर, ठीक है। और सामने भी देखेंगे डायरेक्ट तभी बॉक्स दिखाई देगा, मिरर में भी देखेंगे तभी दिखाई देगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, द रिफ्लेक्शन in which parallel beam
इंसिडेंट gets the reflection in which parallel beam incident on a reflecting surface reflecting surface and gets reflected parallelly then it is known as regular reflection. इसी को और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे करेंगे बाबू? तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई लाइट का बीम, जिसमें लाइट हमारा पैरेलल रे हो, राइट, रिफ्लेक्ट कर रहा है पैरेलली, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी आप बहुत सारे डेफिनेशन बना सकते हैं। ये परफेक्ट डेफिनेशन है हमारा। फिर से हम देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये क्या है, पहले इसको समझिए। तो इसमें सरफेस हमारा रफ रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा रफ सरफेस है, राइट। रफ सरफेस को हमने जूम करके यहाँ पर शो कर रखा है। एक्चुअली ये रफ है, ऐसा रफ है, ऐसा रफ है ये, राइट। लेकिन इसको जूम करने के बाद ऐसा हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम जूमिंग कंडीशन में आपको समझा रहे हैं। क्लियर? तो इधर से फिर से कोई क्या आया बाबू? पैरेलल बीम आ रहा है। इस तरीके से पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है। क्लियर? ये बीम हमारा क्या बाबू? पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। ठीक है, अब ये बीम देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ये बीम का ये लाइट नहीं, ये लाइट रे जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा बाबू। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? एक नॉर्मल बना देंगे। नहीं तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा इस डायरेक्शन में। ये वाला लाइट रे भी क्या करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया इसका, ये सरफेस के, यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट। ये वाला भी क्या करेगा बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जब नॉर्मल बनाएंगे, यहाँ पर नॉर्मल, तो इस तरीके से नॉर्मल आएगा हमारा, राइट। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये इधर हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला भी क्या करेगा बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो यहाँ नॉर्मल बनाएंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीका से, नहीं तो ये नॉर्मल हो गया। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से इधर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो जितने भी रे आपको दिखाई दे रहे हैं सब अलग अलग एंगल बना करके रिफ्लेक्ट होंगे
यानी स्कैटर्ड हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीका के हम लोग रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें मान लीजिए हमारा इंसिडेंट रे इस बॉक्स का है, तो यहाँ पर से हम देखेंगे तो ये बॉक्स हमको नहीं दिखाई देगा। तो क्या दिखाई देगा? तो ये सरफेस हमको दिखाई देगा, क्योंकि ये पैटर्न को स्कैटर्ड हमारा सरफेस किया है, इसीलिए दिखाई देगा सरफेस। नहीं, अगर ऐसा ही आ जाता इधर रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलली, तो पैरेलल जिसका था वहीं पैरेलल इधर भी हमको आ रहा है रिफ्लेक्टेड, जैसे रेगुलर में देखे थे। तो इसीलिए यहाँ पर जिसका रे था वहीं हमको इसका इमेज दिखाई देता। लेकिन यहाँ पर इरेगुलर हो रहा है, पैरेलल तो आ रहा है, लाइट तो हमारा बॉक्स का पैरेलल आ रहा है, लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं किया, स्कैटर्ड हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गया है। राइट? और बिखारा कौन? तो ये सरफेस, रफ सरफेस। तो इसलिए दिखाई देगा कौन? रफ सरफेस, क्योंकि ये पैटर्न किसका है? अलग अलग डायरेक्शन का, ये रफ सरफेस का पैटर्न है, ये इसका पैटर्न नहीं है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देगा, हमको ये वाल दिखाई देगा। क्लियर? तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें कोई पैरेलल बीम रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में उसका रे स्कैटर्ड हो जाए, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो लिख देंगे द रिफ्लेक्शन in which the rays of parallel beam gets scattered in different direction. After reflection. Then the reflection is called irregular reflection. राइट? और रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन हमारा किसी भी सरफेस से हो, प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस से हो या रफ सरफेस से हो, हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फ्लो करेगा हर रे। क्लियर? जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या बाबू प्लेन सरफेस है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किए जाएंगे, जितना आई उतना ही यार, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब सेम प्लेन में रहेंगे। या हमारा कर्व हो, तो यहाँ भी हमारा क्या होंगे बाबू? फॉलो किए जाएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, या इस तरीके से हो, तो यहाँ भी हमारा क्या फॉलो किए जाएंगे बाबू? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल्स आर। क्लियर? नहीं? तो अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है किसी स्मूथ प्लेन सरफेस पे या रफ सरफेस पे, और वो सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, तो वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्लो होगा। शर्त ये है कि वो सरफेस हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहना चाहिए,
चाहे स्मूथ रहे या कर्व रहे। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए अप्लीकेबल है, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका शेप क्या है उस सरफेस का। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन does not depend on the geometry of reflecting surfaces। क्लियर? नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ज्योमेट्री पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड नहीं नहीं करता कि ऐसा अगर ज्योमेट्री रहेगा तो यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं, सब पर कोई भी हमारे ज्योमेट्री हो, ठीक है, सब जगह अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इट अप्लीकेबल ऑन ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट अप्लीकेबल ऑन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज। क्लियर? आप देखिए, जो हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो मिरर के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है बाबू? मिरर के लिए, राइट। तो रिफ्लेक्शन जो पढ़ना है वो हमको मिरर के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिरर होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले इसका टाइप हम बता देते हैं, उसके बाद इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिरर जो हमारे सिलेबस में है बाबू, वो या तो प्लेन हो सकता है और नहीं तो कर्व हो सकता है, राइट। और कर्व में भी हम देखते हैं कि 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, एक स्फेरिकल और दूसरा पैराबोलिक। पैराबोलिक, राइट। तो पैराबोलिक मिरर को हमको नहीं पढ़ना है, हमको कर्व में स्फेरिकल मिरर को पढ़ना है। और स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग देखते हैं बाबू 2 टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। एक को बोलते हैं हम लोग कनकेव और दूसरे को बोलते हैं कन्वेक्स, राइट। यानी हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, राइट। और कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये स्फेरिकल मिरर है। और स्फेरिकल मिरर ये हमारा कर्व मिरर होता है, राइट, ठीक है। तो ये 3 मिरर हमको पढ़ना है, लेकिन मिरर होता क्या है इसको अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। व्हाट इज मिरर, राइट। व्हाट इज मिरर, नहीं, तो कोई भी प्लेन हो, हाईली स्मूथ हो और वो पॉलिश्ड भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? मिरर बोलेंगे। यानी स्मूथ प्लेन एंड हाईली पॉलिश्ड, हाईली स्मूथ प्लेन एंड पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड मिरर, ठीक है।
यानी द प्लेन हाईली स्मूथ polished surface is known as mirror, right? ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्लास है, तो ग्लास हमारा प्लेन होता है बाबू, क्लियर? तो ये ग्लास का दो साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड है। तो हमारा मर्जी जिधर से चाहे हम लोग इस पर कोटिंग कर देते हैं सिल्वर का, राइट? तो सिल्वर के कोटिंग से मान लीजिए अगर इधर हम लोग सिल्वर का कोटिंग कर दिए, इधर हम लोग ये वाला कोटिंग कर दिए सिल्वर का, ठीक है? तो सिल्वर के कोटिंग करने से हम देखते हैं ये सिल्वर का कोटिंग है ये पूरे, राइट? ये सिल्वर इसमें है। तो सिल्वर के कोटिंग करने से हम देखते हैं कि इधर का जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है, यानी ये ग्लास और सिल्वर दोनों मिलकर के रिफ्लेक्टिंग बना लेते हैं, क्लियर? लेकिन सिल्वर एयर से रिएक्ट कर जाता है और उसका ऑक्साइड बना लेता है, नहीं तो वो धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, वो खत्म होने लगता है, रिएक्शन कर करके खराब होने लगता है, राइट? तो उससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, ये पेंट हो गया, राइट? तो ये जो पेंट है, ये पेंट हमारा लीड ऑक्साइड का होता है, लीड ऑक्साइड का ऊपर लेयर लगा देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं। इसका कलर रेड होता है, राइट? और ये जो है ये क्या बाबू, सिल्वर का लेयर है, सिल्वर लेयर, राइट? और सिल्वर लेयर यानी यहां से और ग्लास, ये दोनों मिल करके सिल्वर लेयर और ग्लास दोनों मिल करके हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाते हैं, नहीं? यानी यहाँ से लाइट रे आएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, ये मिरर के जैसा बिहेव करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसका मतलब ये मिरर के जैसा बिहेव करने वाला है, क्लियर? और ये जो लीड ऑक्साइड का यहाँ पर जो लेयर है रेड कलर का, ये ओपेक बनाता है, इसको क्या बनाता है बाबू, ओपेक, राइट? यानी इधर से लाइट रे आएगा, इसको पार करके इधर नहीं जा सकता है, आएगा स्ट्राइक करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सिल्वर लेयर और ग्लास का कॉम्बिनेशन हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहा है, क्लियर? तो इसको बार बार हम लोग इस तरीके से नहीं दिखाएंगे, नहीं, प्लेन मिरर है तो डायरेक्ट इस तरीका से, और जिधर ओपेक साइड है उधर हम लोग इस तरीका से इंक्लाइंड लाइन इस पर दे देते हैं और बोलते हैं कि ये ओपेक साइड है, राइट? ठीक है? और दूसरा साइड क्या बना देते हैं बाबू, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है? तो ये केवल प्लेन के लिए ही नहीं होता है, कर्व के लिए भी होता है। मान लीजिए इस तरीका से हमारे पास नहीं कोई ग्लास है,
ठीक है, स्फेरिकल ग्लास। तो इसके पास भी दो साइड है, एक इनर साइड और एक आउटर साइड। तो जिधर से मर्जी उधर से हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, या किसी को रिफ्लेक्टिंग या किसी को ओपेक बना सकते हैं। इधर से पॉलिश करेंगे तो ये हमारा ओपेक हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, या इधर से पॉलिश करेंगे तो ये ओपेक हो जाएगा और ये रिफ्लेक्टिंग हो गया। जैसे देखिए इधर से हमने पॉलिश किया था तो इस साइड वाला ओपेक हो गया, इधर वाला रिफ्लेक्टेड हो गया। तो प्लेन के केस में नहीं, एक ही तरीका से हर हमेशा दिखाई देगा, यानी जो रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगा वो भी प्लेन रहेगा, ओपेक वाला भी प्लेन रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीका से स्फेरिकल रहे तो इसका दोनों अलग अलग डायरेक्शन का, एक देखिए यहाँ पर क्या है, केव के जैसा है, बंच पार्ट, नहीं ये देखिए उभरा हुआ हिस्सा है, ब्लरिंग पार्ट, ठीक है, नहीं भेली के जैसा है। तो यहाँ उभरा हुआ है तो उभरा हुआ का अलग बिहेवियर हो जाता है मिरर केस में, और बंच वाला धसा हुआ पार्ट का अलग बिहेवियर हो जाता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नहीं तो इसको भी हम लोग इसी तरीका से पेंटिंग करके मिरर बना देंगे। तो इसको अगर हम लोग दिखाना होगा तो कभी इधर से कवरिंग कर देंगे, यानी ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, ओपेक, और ये साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग। सिमिलरली अगर इधर इधर से हमने पेंट कर दिया तो ये साइड ओपेक हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। तो ये मिरर है। तो इस मिरर में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर में कैसे होता है। क्लियर। तो सबसे पहले अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। या ये काम करते हैं, ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा बाबू, नहीं तो इसको रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।